जी हां दोस्तों, प्रदेश में एक के बाद एक कई घटनाएं सुर्खियों में हैं। इन सब में एक बात कॉमन है, यानी एक सी है, वो है क्या? आपके मन में सवाल आएगा। कानून व्यवस्था। और हर मामले में देखने को मिला और खतरे में दिखा पुलिसिया इकबाल। यानी कि इंसाफ के लिए हम सबसे पहले कहां जाते हैं? पुलिस के पास। अगर वहीं से आपको धुतकार दिया जाए, लात मार दी जाए, भगा दिया जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? क्या एक किसान को दुनिया से अलविदा कहने को मजबूर कर दिया गया? हमारे सिस्टम ने कर दिया और उसकी जा चुकी जिंदगी पर अब सियासी विलाप शुरू हुआ है। क्यों कह दिया और किसने कह दिया कि यह आत्महत्या नहीं है, यह तो बताऊंगा ही मैं आपको। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पुलिसिया इकबाल लगातार खतरे में रहा है कई मामलों को लेकर। लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि यह सियासत को भी क्या हो चला है। व्यवस्थाएं दुरुस्त होने का दावा करने वाली मध्य प्रदेश की सियासत, जब धड़ाम दिखती है व्यवस्था, तब उसके बाद रोटियां सेकनी शुरू हो जाती हैं। पूरी खबर अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, किसान टूटा, सिस्टम खामोश रहा और अब मौत बोल रही है। बल एक किसान की मौत और व्यवस्था कटघरे में है। दोस्तों, काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या ने उत्तराखंड की सियासत को झकझोरा, पुलिस व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर दिया। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम की बेरुखी और अहंकार का नतीजा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने इसे सरकार के नैतिक पतन का खतरनाक संकेत बताया है। अब सवाल ये, क्या न्याय की बंद होती राह ने एक किसान की जान ले ली? दोस्तों, किसान सुखवंत सिंह की मौत मामले में विपक्ष जिस तरीके से अब लाव लश्कर के साथ चढ़ रहा है सरकार और सिस्टम के ऊपर, वो बताने के लिए काफी है कि एक और मुद्दा हाथ लग गया है, एक और हथियार मिल चुका है। सरकार पर हमलावर विपक्ष तमाम हथियारों का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में भली भांति करना जानता है, कर भी रहा है। इस मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या को व्यवस्था के नैतिक पतन का जीवंत प्रमाण बताया। कैसे, वो देखिए। व्यवस्था के नैतिक पतन का जीवंत प्रमाण है और जिस तरह से नौजवान युवा किसान ने आत्महत्या करने से पहले जो उन्होंने अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को साझा किया है और उन्हें साफ तौर से कहा है कि उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी से लेकर थाना इंचार्ज ने मेरी फरियाद नहीं सुनी और वह लोग, पूरा प्रशासन व पुलिस प्रशासन, जो माफिया थे, जिन्होंने लगातार उसको प्रताड़ित करने का काम किया। दोस्तों, यशपाल आर्य ने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून पहुंचकर किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या को लेकर बयान दिया। कहा कि यह केवल आत्महत्या नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन की प्रताड़ना और सत्ता के अहंकार का प्रमाण है। एक मजबूर किसान को अपनी जान देनी पड़ेगी। दोस्तों, वो यही नहीं रुके, क्योंकि आपने देखा होगा अंकिता वाले मामले पर क्या कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए यशपाल आर्य आए थे? नेता प्रतिपक्ष हैं, नहीं। अब सुखवंत सिंह के मामले पर कैसे? इसका सियासी एंगल अलग है, वो बताऊंगा आपको। लेकिन उन्होंने कहा कि नौजवान किसानों ने आत्महत्या जैसा कदम उठाना शुरू किया है। वीडियो के माध्यम से अपनी पीड़ा को बताया है, जनता को बताया, सरकार सिस्टम को बताया। कहा कि कैसे नाइंसाफी हो रही है, दर्द साझा किया। और उस वीडियो को हम सब ने देखा है, मैंने भी वीडियो बनाई है, उस पर सवाल भी किया है, मैंने आपको दिखाया है। उधम सिंह नगर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना इंचार्ज तक ने फरियाद नहीं सुनी। बल
प्रताड़ित किया, यह आरोप लगा। उन लोगों के साथ मिलीभगत करके पुलिस ने उनके शिकायती पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं की, यानी किसान परिवार के, जिसकी वजह से बेबस होकर एक किसान को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा और उस पर आप सियासी विलाप इस तरीके से हो रहा है। बहुत सारे भूमाफियाओं के साथ पुलिस प्रशासन का पूरा सपोर्ट था, सहयोग था, जिसकी वजह से मुझे बेबस होकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये स्पष्ट है कि एक गठजोड़ बन चुका है और जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व है, उससे हटकर वो भूमाफियाओं के, शराब माफियाओं के हाथों में खेल रहे हैं। एक गठजोड़, नापाक गठजोड़ बन चुका है और निश्चित रूप से कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और आज हमारे उपनेता प्रतिपक्ष काशीपुर जा रहे हैं, हमारे माननीय विधायक वहाँ जा रहे हैं और कल मैं स्वयं वहाँ जाऊँगा। हमारे कांग्रेस अध्यक्ष गुजराल जी भी निश्चित रूप से वहाँ पहुँचेंगे और पूरा परिवार, कांग्रेस परिवार, उस युवा नौजवान जिसने आत्महत्या कर ली है उनके साथ है, मजबूती के साथ है और हमें भरोसा नहीं है। दोस्तों, यहां कांग्रेस का कहना यह कि समझा जा सकता है किसान कितना लाचार और बेबस रहा होगा जब उसके सामने पुलिस ने न्याय के सारे दरवाजे बंद कर दिए, सिस्टम ने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी। इस तरह का कदम उसने उठाया। यह साफ हो गया कि अब भूमाफिया के साथ सरकार का नापाक गठजोड़ बन चुका है, यह विपक्ष का कहना है। पुलिस भी अपने दायित्व से हटकर भूमाफिया व शराब माफिया के हाथों में खेल रही है, यशपाल आर्य कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने इस मामले को गंभीरता से लिया। समूची कांग्रेस इस दुख की घड़ी में मजबूती के साथ किसान परिवार के साथ खड़ी है। यही नहीं रुके हैं यशपाल आर्य दगड़ियों उसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, हल्द्वानी से राजनीति करते आए हैं। अब उनके बेटे भी राजनीति कर रहे हैं और उससे लगते उधम सिंह नगर का यह मामला बाकायदा हल्द्वानी के एक होटल में यह कांड हुआ। वो कहते हैं मुख्यमंत्री धामी ने किसान आत्महत्या मामले में कमिश्नर कुमाऊं को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए, लेकिन यह महज लीपाप होती है। अब जब जांच के आदेश हो गए, जांच हो भी रही है, वो भी लीपाप होती है। वो कहते हैं दगड़ियों की सरकार अपने अधिकारियों को बचाना चाहती है, लेकिन सच सबके सामने है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और वहां के थाना इंचार्ज का इन्वॉल्वमेंट, इसमें सम्मिलित होना, यह जाहिर करता है कि किसान की आत्महत्या की वजह क्या रही। ये तो सभी कह रहे हैं, इसमें यशपाल आर्य क्या कहेंगे, कांग्रेस क्या कहेगी? क्योंकि मरने वाले ने खुद वीडियो बनाकर सारी बातें रख दी। उनके पिता, उनके घर वाले, उनका नाबालिग बेटा अभी भी उन बातों को रख रहा है। इस पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग उठ रही है दगड़ियों। दोषी पुलिस अधिकारियों पर हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज होने की मांग अब उठ रही है और यह कांग्रेस उठा रही है। और मैं आपको बता दूं, उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर का यह मामला, जहां किसान सुखवंत ने अपनी पत्नी बेटे के साथ नैनीताल जिले के काठगोदाम क्षेत्र में पहुंचकर एक कदम उठाया। तीनों एक ही होटल में रुके। पत्नी और बेटा कुछ काम से जैसे ही होटल से बाहर गए, सुखवंत सिंह ने कमरे में आत्महत्या कर ली। सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो बनाया जो चल रहा है सोशल मीडिया पर, मैंने भी रिपोर्ट के जरिए दिखाया। वीडियो में सुखवंत सिंह ने आत्महत्या की वजह बताई। इस मामले में सुखवंत सिंह के पिता तेजा सिंह का एक भावुक बयान भी सामने आया। वो भी बता रहे हैं कि सच्चाई क्या है इस पूरे मामले की, कैसे उनके साथ करोड़ों का फ्रॉड हुआ, उन्हें बरगलाया गया, ठगा गया, कैश में भी लेन देन हुआ, ऑनलाइन भी हुआ, लेकिन बार बार पुलिस के चक्कर लगाते रहे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। तो ऐसे में अब कांग्रेस परिवार के साथ खड़ी है, लेकिन अपना फायदा भी देख रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसकी मजिस्ट्रेट जांच होनी चाहिए, होगी, तो ये लीपाप होती है और ये सरकार अपने अधिकारियों को अपने बचाना चाहती है और उनको, लेकिन सच सामने है, सबके सामने है कि एसएसपी का इन्वॉल्वमेंट और वहाँ के थाना इंचार्ज का इसमें सम्मिलित होना ये जाहिर करता है कि
की हत्या की वजह क्या रही है, आत्महत्या की वजह क्या रही है और कितना उसको प्रताड़ित किया गया, कितना उसके साथ ज्यादतियाँ की गई, आखिर मजबूर होकर उसको आत्महत्या करनी पड़ी। तो निश्चित रूप से सरकार अपने अधिकारी को बचाना चाहती है और हम ऐसा नहीं करेंगे। दोस्तों, सुखवंत के पिता तेजा सिंह ये आरोप लगाते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर्स ने उनके नाम पर फर्जी बेनामा किया और उनका सारा पैसा डूब गया। तेजा सिंह का कहना कि उन्होंने पुलिस से भी मामले की शिकायत की, लेकिन पुलिस ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया। आखिर में उनके बेटे ने सुसाइड कर लिया। उनका बेटा बहू नाती नैनीताल घूमने गए थे, लेकिन खबर दुखद आई। दोस्तों, अब ये पूरा मामला सियासी शोर में भी सुनाई दे रहा है और सामाजिक शोर में भी। क्या सिस्टम की चुप्पी ने एक परिवार को उजाड़ दिया? ये वो सवाल है जिसका जवाब सिस्टम से ही मिलना चाहिए। क्या जिम्मेदार अफसरों पर सच में कार्रवाई होगी जो लोग इस पूरे मामले के लिए जिम्मेदार हैं? मुख्यमंत्री ने देहरादून से निर्देश दिए, कमिश्नर को मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए और पूरी चौकी की चौकी निलंबित कर दी गई। जांच के नाम पर धीरे धीरे वक्त गुजार दिया जाएगा क्या? सुखवंत सिंह की मौत सिर्फ एक केस नहीं बल्कि इंसाफ की कसौटी लगती है, जिसका जवाब अब प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को देना होगा। ये विपक्ष की मांग है। कैसे जवाब दिया जाता है? कैसे विपक्ष पीड़ित परिवार के साथ लंबे वक्त तक खड़ा रहता है जब तक ये पूरे इंसाफ की जंग खत्म नहीं होती, या फिर एक महज खाना पूर्ति है विपक्ष की ओर से भी? आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट करके बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।